जय हिंद साथियों। हम आज की वीडियो में बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों को केमिस्ट्री एकदम से नहीं आती वो हमारे साथ केमिस्ट्री पढ़िए। आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपको केमिस्ट्री पूरे ढंग से आने लगेगी। हमारे साथ आप सिर्फ पढ़ते रहिए बस। आपको केमिस्ट्री एकदम से कुछ पता ही नहीं क्या है तो हमारे साथ केमिस्ट्री पढ़िए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का थोड़ा सा इतिहास जानेंगे और केमिस्ट्री का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। और हम एक एक चीजों को बोर्ड पर लिखकर आसानी से समझेंगे और अच्छी ढंग से हर चीजों को समझेंगे कि आखिर केमिस्ट्री क्या होती है। और केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो जो थोड़ी छोटी कक्षाओं का बच्चा होता है उसे नहीं पता होता कि केमिस्ट्री कहाँ होती है, क्या होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि केमिस्ट्री पढ़ने के फायदे क्या होंगे। आपको दैनिक जीवन में तो केमिस्ट्री पढ़ने के कई फायदे होंगे और आपको ये केमिस्ट्री, अगर आप इंटर में साइंस साइड से पढ़ते हैं तो आपका पूरा एक विषय होगा और आपको केमिस्ट्री पढ़नी होगी। और ये केमिस्ट्री आपकी कंपटीशन में भी पूछी जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि हम केमिस्ट्री नाजायज पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री हमारे जीवन में और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी बहुत काम आएगी। तो हमारे साथ बने रहिए और सीखिए केमिस्ट्री को अच्छे से। तो जनरली जो एक सामान्य बच्चा होता है उसे पता नहीं होता कि केमिस्ट्री कहाँ से शुरुआत होती है। तो हम नाइन्थ से मानते हैं, वैसे छोटी कक्षाओं में भी होता है लेकिन हम नाइन्थ से मानते हैं कि केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो हमारे 8 9 10 क्लास में एक सब्जेक्ट होता है विज्ञान। विज्ञान या नाइन्थ में मान लीजिए विज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइंस है। साइंस, इसी को 3 भागों में बांटा गया है। इसी को कितने 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो पहला भाग जो है हमारा वो जीव विज्ञान, जीव विज्ञान इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। आप लोग भी मेरे साथ लिखते रहिए ताकि आप लोग को ये ढंग से याद हो जाए। आप लिखते रहेंगे तो आप लोगों को भी याद होता रहेगा और ज्यादा समझ में आएगा। और भौतिक विज्ञान, विज्ञान साथ में लिख देते हैं, विज्ञान इसे कहते हैं फिजिक्स, इसे ही फिजिक्स कहते हैं। फिर लास्ट में आ जाती है हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसे हिंदी में रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो आप लोगों को नॉर्मली समझ में आ गया होगा कि आखिर केमिस्ट्री जो है वो शुरू कहां से होती है। तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है विज्ञान, उसी की एक शाखा होती है केमिस्ट्री, जिसमें रसायन, जिसे हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं और इसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो बाकी हम और सबको ये दोनों चीजों को मिटा देंगे, ये दूसरे अलग अलग सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर आप साइंस साइड से पढ़ते हैं तो ये सब्जेक्ट भी आपके 11th से रहेंगे। तो हम मेनली केमिस्ट्री पर फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम और बाकी मिटाकर केमिस्ट्री को हेडिंग बना लेते हैं। हमारी जैसे पहले से पढ़ी है हेडिंग बेसिक केमिस्ट्री, फिर भी हम हेडिंग लगा लेते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे कि आखिर इसकी परिभाषा क्या होती है। तो हम सबसे पहले लिखित परिभाषा लिख लेते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंतर्गत हम पदार्थ के रासायनिक 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 गुणों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं,
रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान को ही इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो आप लोगों को ये तो लिखित परिभाषा हो गई। अब हम थोड़ा इसे अपने उदाहरण के माध्यम से अपने जीवन से रिलेट करके समझते हैं कि अर्थात ये परिभाषा कहने क्या कहती है। और इसे हिंदी में केमिस्ट्री को हम लिख लेंगे रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो हमने अपने दैनिक जीवन में आप लोगों ने जरूर केमिकल का नाम सुना होगा। मान लीजिए एक पदार्थ है जैसे दारू एक पदार्थ है, तो उसके रासायनिक गुण क्या हैं उसको हम केमिस्ट्री में ही अध्ययन करेंगे। और शराब अर्थात बनता कैसे है ये भी केमिस्ट्री में। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको शराब बनाना भी बताऊंगा कि कैसे बनती है। और यही सब किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों को, रासायनिक गुण हुए जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे हमारे शरीर में कई रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते, और कई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक क्रियाएं या किसे कहते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि केमिस्ट्री शब्द क्या है। तो केमिस्ट्री शब्द जो है, ये केमिस्ट्री शब्द लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के केमिस्ट्री शब्द जो है ये लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है काला पदार्थ, जिसका हिंदी में अर्थ होता है काला पदार्थ। तो जनरली आप ये अपने बेसिक नॉलेज के लिए इतना याद रख सकते हैं। आपको जैसे जैसे बताया जाता है वैसे याद रखिए। आपको ये चीजें कहाँ काम में आएंगी हम आगे आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री शब्द, इस केमिस्ट्री शब्द जो है ये कहाँ से आया। तो ये लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से आया, जिसका अर्थ काला पदार्थ होता है। और हम आगे समझेंगे कि केमिस्ट्री के जो जनक होते हैं, सबसे पहले हमें जनक किसे कहते हैं, जिन्होंने हमें केमिस्ट्री सबसे पहले बताई कि केमिस्ट्री क्या होती है, ये परिभाषा के बारे में, सब चीजों के बारे में बताया। तो हम केमिस्ट्री के जनक के बारे में जानेंगे। तो इधर केमिस्ट्री के जनक तो हम साइड में लिखते हैं, आप हमारे साथ लिखते रहिए। तो जो मान लीजिए पहले ये दो जनक हुए, एक पुराने वाले जिनका नाम था रॉबर्ट बायल, और दूसरे जनक जो आधुनिक जनक, ये एंटोनी लेबोसियर। तो आधुनिक युग के जो जनक है केमिस्ट्री को एंटोनी लेबोसियर है, इन्हें कहा जाता है। सबसे ज्यादा मान्यता इन्हीं को ही दी गई है, तो हम इन्हीं को मानेंगे और इनको भी हम जानेंगे साथ साथ में। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और आगे समझते हैं कि केमिस्ट्री का जो है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ है। तो हम थोड़ा इधर नीचे हेडिंग लगा लेंगे कि केमिस्ट्री का दैनिक जीवन में उपयोग। तो हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो हमारा जो केमिस्ट्री का दैनिक जीवन में उपयोग है या कहाँ उपयोग किया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि इसका उपयोग हम जैसे दूध से दही बनाने में, दूध से दही कैसे बन जाती है ये आप लोगों को पता नहीं चलता होगा, क्योंकि ये एक रासायनिक परिवर्तन है जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देगा। तो जैसे दूध से दही बनाना ये तो हो गया घरेलू। और थोड़ा बड़ा स्तर पर जाएं तो आप लोगों को पता होगा कि दारू हमारे घर पर भी बनती है। हमारे घर पर तो नहीं बनती, लेकिन कई लोगों के घर पर या गांव में बनती है, या तो फिर फैक्ट्रियों में। तो हम मान सकते हैं कि शराब के निर्माण में
और दवाओं के निर्माण में, दवाओं के निर्माण में, दवाओं के निर्माण में या कई केमिकल फैक्ट्रियों में, कई केमिकल फैक्ट्रियों में आदि, ETC आप लिख सकते हैं आदि। तो मुझे भरोसा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री का उपयोग क्या होता है और कैसे कैसे इसको पढ़ते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ऐसे हम धीरे धीरे सभी चीजों को सीखेंगे और केमिस्ट्री की अगले वीडियो में हम और जानकारी आपको देंगे, जिससे आप धीरे धीरे केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जानकार हो जाएंगे। और ये तो बहुत कम ही नॉलेज था, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल का ज्ञान था। ठीक, धन्यवाद।